फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो टेलीविजन रिव्यू, जहां हम बात करने वाले हैं टेलीटाउन के उन सीरियल्स की जिनका रिश्ता जुड़ गया है आप सभी से, उन शोज की जो आपके दिलों में घर कर बैठे हैं, उन कलाकारों की जिनके साथ आपका रिश्ता कुछ इस तरह से जुड़ गया है कि अब अपने पसंदीदा सितारों की जिंदगी में मुश्किलें नहीं है आपको बर्दाश्त। तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही शोज के रिव्यू के साथ। हमारे आज के शो में हम बात करने वाले हैं टीआरपी रेटिंग की। जी हां दोस्तों, आ गई है इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग और टॉप 5 शोज की कहानियों पर हम करने जा रहे हैं बात। बताएंगे हम आपको कि आखिर किस टीवी रेटिंग के पायदान पर टेलीविजन एंटरटेनमेंट के किस शो और किस सीरियल ने मारी है बाजी, किस सीरियल को लगा है झटका और किस कहानी ने बनाई है जगह दर्शकों के दिलों में। तो शुरुआत करते हैं पहले पायदान से। तो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं हुआ है कोई बदलाव, बीते कई हफ्तों की तरह इस बार भी इस पोजीशन पर अपने पैर जमाते हुए खुद के सिर पर टीआरपी किंग का ताज सजाए रखा है नागिन सीजन 2 ने। तो चलिए इसी शो से जुड़ी और इस इतिहास से जुड़ी खास जानकारी जो फिलहाल ये शो रच रहा है, चलिए आपको देते हैं। टीवी टाउन की दुनिया में दिखाई पड़ रहे सास बहू ड्रामे से बिल्कुल हटकर इन ड्रामों से बिल्कुल उलट शुरू हुआ इच्छाधारी नागिन शिवांगी का सफर। टीवीपुर से जुड़े लोगों पर पहले एपिसोड से लेकर अब तक राज कर रहा है ये शो लगातार। शो को एक के बाद एक जिस तरह से सफलता मिलती जा रही है, उसे देखते हुए ऐसा कहा जाना बिल्कुल गलत नहीं होगा, या फिर यूं कहें कि ऐसा कहा जा सकता है कि नागिन 2 की सफलता एक मिसाल बनती जा रही है। यूं तो शो का टीआरपी किंग बनना अब कोई नई बात नहीं रह गई है, क्योंकि इच्छाधारी नागिन के कॉन्सेप्ट पर आधारित सीरियल नागिन 2 के पहले सीजन को भी इसी तरह से शुरुआत से ही सफलता मिलती रही है और सीजन 2 के साथ भी यही हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नागिन 2 की कहानी वहीं से शुरू हुई जहां सीजन 1 की शुरू हुई थी। सीजन 2 में पुराने चेहरे भी नजर आए। इस सुपर नेचुरल पावर एलिमेंट्स पर बेस्ड सीरियल में बतौर लीड मौनी रॉय, अदा खान और करणवीर बोहरा नजर आ रहे हैं। हॉट और सेक्सी नागिन, रहस्य, दिलचस्प किरदार, नागमणि को पाने के लिए कलह, जबरदस्त ट्विस्ट और रोचक मोड़ों की वजह से इस सीरियल ने दर्शकों को अपने साथ बांधने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। दर्शक जिस तरह से इसके आने का इंतजार करते हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि यह शो आने वाले कई हफ्तों तक टीआरपी में टॉप पर रहेगा। बता दें आपको कि इच्छाधारी नागिन के कैरेक्टर को प्ले कर रही मौनी रॉय ने अपने जहर से हिना खान यानी अक्षरा, दिव्यांका त्रिपाठी यानी इशिता को भी मात दे दी है। एक वक्त था जब टीवी टाउन पर इनका राज हुआ करता था, लेकिन अब हिना और दिव्यांका की जगह पूरी तरह से ले ली है मौनी रॉय ने। पर वाकई जिस तरह से इच्छाधारी नागिन के इंतकाम पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट दर्शकों के दिलों में घर कर बैठा है, उसके बाद तो इस शो के पांव पहले पायदान से खिसकेंगे मुश्किल लगता है। भाई हम इतनी श्योरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो सीजन टेलीकास्ट हुआ था, हमारा मतलब है नागिन सीजन 1, उसकी टीआरपी भी कुछ ऐसी ही थी और अपने टेलीकास्ट हुए लास्ट एपिसोड तक इस शो ने पहले पायदान की जगह नहीं छोड़ी। वेल, मूविंग ऑन टू सेकंड पोजीशन, और हुआ है इस बार एक शॉकिंग चेंज, क्योंकि इस पोजीशन पर जमाए हैं अपने पैर स्टार प्लस पर बीते 8 सालों से टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने, जो कि अपनी गिरती हुई टीआरपी को लेकर काफी टाइम से चर्चा में है। अक्षरा के जाने के बाद क्या नायरा कार्तिक बरकरार रख पाएंगे पोजीशन? क्या कायरा यानी कि कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी भुना पा रहा है स्टार प्लस? इस तरह के सभी सवालों का जवाब है हाँ। तो आइए, आखिर किस ट्रैक ने इस शो को बनाया टीआरपी किंग? क्या बढ़ गई है टीआरपी तो ऐसे में नहीं लौटेंगी ही ना? इन सब की जानकारी आपको देते हैं, टेक अ लुक। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी का ग्राफ किस तरह से नीचे गिरा है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। शो में लीड अक्षरा की मौत होते ही, हिना खान की शो से विदाई होते ही शो की टीआरपी का ग्राफ एकाएक आ गया नीचे और बढ़ गई मेकर्स की मुश्किलें। ये बात तो पहले से ही तय थी कि हिना खान के शो छोड़ देने के बाद शो की टीआरपी पर इसका एक नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि हिना खान ही वो चेहरा रही है टीवी टाउन का जिसने दर्शकों को इस शो के साथ लंबे समय तक जोड़े रखा। हिना का चेहरा देखकर कई लोग इस शो से जुड़े रहे और जब हिना खान ने शो को छोड़ा तो दर्शकों का रुझान शो के प्रति कहीं न कहीं कम हो गया और इसका असर साफ तौर पर दिखाई पड़ा है शो की टीआरपी पर। हालांकि मेकर्स ने आस नहीं छोड़ी। शो का पूरा फोकस नायरा कार्तिक की शादी पर करने के बाद मेकर्स लगातार ट्विस्ट और टर्न लाते गए और अब फाइनली मेकर्स की मेहनत लाई है रंग। शो की टीआरपी में आई है उछाल और वो भी एक लंबी उछाल। शो जा पहुंचा है दूसरे पायदान पर, जो कि टीआरपी में आया एक बड़ा और अच्छा बदलाव है मेकर्स के लिए।
गौर हो कि हिना खान की शो से विदाई हो जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि शो में उनकी रिप्लेसमेंट लाई जाएगी और फिर अक्षरा की कहानी शुरू होगी एक बार फिर से। लेकिन अब हिना खान की फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए मेकर्स हिना की जगह नया चेहरा शो में लाने का रिस्क तो नहीं उठाएंगे। ऐसे में हमें यही लगता है कि फिलहाल के लिए नायरा ही अक्षरा बनेगी और कहानी इसी अक्षरा के साथ आगे बढ़ेगी। बता दें आपको कि नागिन और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को जो पॉइंट्स मिले हैं उनमें कुछ खास फर्क नहीं है। तो ऐसे में नागिन के जहर को नायरा कार्तिक का प्यार काफी हद तक टक्कर देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि आखिर किस शो के पांव जमे हैं तीसरी पोजीशन पर। ये कोई और नहीं बल्कि है जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा सीरियल कुमकुम भाग्य। जी हाँ, प्रज्ञा के कुमकुम ने मार ली है इस बार बाजी और ये सब जादू अभी प्रज्ञा की नजदीकियों का है या फिर इनकी दूरियों का कह पाना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल तो ये दोनों ही इस सीरियल में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का उछाल इस शो की टीआरपी में आया है उससे साफ हो जाती है ये बात कि अभी प्रज्ञा की ये कहानी इस बार दर्शकों का दिल जीत गई। आइए शो की इस टीआरपी और करंट ट्रैक पर एक नजर डालते हैं। जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कुमकुम भाग्य में शुरुआत से ही शुरू हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल दिखाई पड़ता रहा है और इसी चूहे बिल्ली के खेल के साथ इस शो के सिर पर टीआरपी किंग का ताज न जाने कितनी ही बार सजा है। इस शो की टीआरपी की अगर बात की जाए तो आपको याद दिला दे कि टीवी टाउन में एक वक्त ऐसा भी था जब इस शो की टीआरपी का डंका जोरों शोरों से बज रहा था। शो के सिर पर लगातार करीब 9 हफ्तों तक टीआरपी किंग का ताज सजा और फिर एकाएक आने लगी गिरावट इस सीरियल की टीआरपी में। गौर हो कि शो को जिस ट्रैक ने टीआरपी किंग बनाया वो था अभी के मेमोरी लॉस का ट्रैक और फिर शो के मेकर्स इसी ट्रैक को जरूरत से ज्यादा खींच गए। आने लगी गिरावट सीरियल की टीआरपी में। एक वक्त ऐसा आया जब शो हो गया टॉप 10 से बाहर, बढ़ गई मेकर्स की परेशानियां, लेकिन अब फाइनली आई है उछाल शो की टीआरपी में। हो गया है शो टॉप 3 में शामिल। हालांकि अब भी नहीं खत्म हुआ है अभी के मेमोरी लॉस का ड्रामा। अभी प्रज्ञा का मिलन होगा भी या नहीं कह पाना मुश्किल है। इस शो के करंट ट्रैक की अगर बात की जाए तो आप सब अगर सीरियल के डेली व्यूअर हैं तो देख पा रहे होंगे अभी और प्रज्ञा दोनों को हो गया है एक दूसरे के प्रति प्यार का एहसास। अब बस इंतजार है दोनों को इस लव के कन्फेशन का, जो हो ना पाए इसके लिए विलन तनु खूब सारे प्लान बना रही है। तनु लग गई है प्रज्ञा की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में। बता दें आपको कि सीरियल के आगामी एपिसोड में प्रज्ञा की जान लेने के लिए तनु खूब सारे प्लान बनाएगी और प्रज्ञा की जान को मुसीबतों में फंसा देख अभी की याददाश्त लौट आएगी। वैसे कुमकुम भाग्य की टीआरपी की एक और खास बात आपको बता दें कि इस सीरियल की टीआरपी के ग्राफ में इस तरह की उछाल और गिरावट हमेशा से ही देखने को मिली है। और एक और बात, ये सीरियल टीवीपुर के उन चुनिंदा सीरियल्स में से एक है जिसमें लीग लव बर्ड्स का मिलन अब तक नहीं दिखाया गया है। यानी कि अभी प्रज्ञा के बीच जो प्यार, जो रोमांस इस जोड़ी के फैंस देखना चाहते हैं वो पूरी तरह से अब तक देखने को नहीं मिला है। मिलेगा भी या नहीं कुछ भी कह पाना मुश्किल है। शो को आगे बढ़ाते हुए चौथे पायदान यानी कि 4th पोजीशन की बात करते हैं तो इस बार इस पोजीशन को अपने नाम किया है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने। कॉमेडी शो को मिली है जगह टॉप 5 शोज के बीच, छोटी बात नहीं है। तो शो के करंट ट्रैक और टीआरपी में उछाल लाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कहानी के साथ, आइए आपको दिखाते हैं। सब टीवी पर बीते 8 सालों से टेलीकास्ट हो रहा है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे इस हफ्ते की टीआरपी रेटिंग लिस्ट में जगह मिली है चौथे पायदान यानी कि 4th पोजीशन पर। वाकई तारक मेहता ने किया है इस बार कमाल। हंसी और मजाक से भरपूर इस शो से वैसे भी दर्शकों को हमेशा ही काफी उम्मीदें रही हैं। इस शो को वैसे भी दर्शकों का खूब सारा प्यार मिलता रहा है। ये शो दर्शकों का चहेता शो है। एक वक्त ऐसा था जब टीवीपुर का मतलब था सास बहू साजिश, रोना आंसू बहाना, लेकिन अब देखिए ये परिभाषा पूरी तरह से बदल गई है क्योंकि अब टीवीपुर पर राज करते हैं कॉमेडी शोज। ये कॉमेडी शोज सास बहू के ड्रामों को कड़ी टक्कर देते हुए आगे बढ़ते हैं और दर्शकों का इन शोज को रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिलता है। बता दें आपको कि इस लॉन्गेस्ट रनिंग शो में हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप शो के डेली व्यूअर हैं तो जानते ही होंगे ये बात कि शो में टप्पू के किरदार में नजर आता था चेहरा भव्य गांधी का। शो के लीड किरदार जेठालाल और दया भाभी के बेटे टप्पू के कैरेक्टर में अब चेहरा नजर आता है एक्टर राज का। और जिस तरह से शो को इस बार टॉप 5 शोज के बीच जगह मिली है उससे साबित हो जाती है ये बात कि नए टप्पू की एंट्री दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब हो गई, यानी कि नए टप्पू का जादू चल गया है। जब इस तरह के शोज को इतनी अच्छी
टीआरपी मिलती है और जब इस तरह के शोज सास बहू के ड्रामों वाले शोज को इस तरह कड़ी टक्कर देते हैं तो पता चलता है कि हाँ, वाकई सास बहू के ड्रामों से हटकर भी कॉमेडी शोज को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिलता है। और एक और बात, इससे ये भी पता चलता है कि टीवीपुर का मतलब सिर्फ सास बहू ड्रामा साजिश नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें पायदान यानी कि 5th पोजीशन की। तो टीआरपी रेटिंग के 5वें पायदान पर अपने पैर जमाए हैं कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे पौराणिक धारावाहिक कर्मफलदाता शनि ने। वाकई ये सबसे बड़ा शौक रहा, क्योंकि इस शो ने जिसे शुरू हुए कुछ खास समय नहीं हुआ है, उसकी कहानी कई प्रेम कहानियों को कड़ी टक्कर देते हुए बाजी मार गई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो टेलीविजन रिव्यू, जिसमें हमने आपको इस हफ्ते के रिपोर्ट कार्ड से अपडेट करवाया, बताया आपको कि कौन रहा टॉप पर और कौन खिसका नीचे। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात टीवी टाउन के रिव्यू के साथ। टिल देन जुड़े रहिए हमारे साथ एंड स्टे अपडेटेड। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.